हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो पार्ट हम देखने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले और इसका इंट्रो पार्ट हम देखने वाले। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 1.2 का इंट्रो पार्ट। इसमें सबसे पहले हम इर्रेशनल नंबर पे डिस्कशन करने वाले कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर है उसमें हम नंबर सिस्टम पे बात कर चुके हैं। नंबर सिस्टम हमने पूरा रियल नंबर जिसमें हमने रेशनल इर्रेशनल दोनों टाइप के नंबर देख चुके थे। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है आप जानते हो, वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, मतलब कभी भी डिवाइड, मतलब वो डेसिमल, वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, किस टाइप का नंबर हो, इर्रेशनल नंबर। ये आ नंबर नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है वो नंबर कौन सा होगा, इर्रेशनल नंबर। या फिर आप जानते हो, सुनो, ऐसे वो कौन से नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब ऐसे कौन से नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो नंबर कैसे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे रूट टू की वैल्यू आप जानते हो 1.414। ठीक है, डेस डेस चलते जाएगी। एक तो डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं है और पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो इस टाइप का जो नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है। फिर √3 1.732 डेस डेश, फिर √5 2.236 डेस डेश। तो इस टाइप से आगे √6 भी होगा, √7, ठीक है, जो नोटा परफेक्ट स्क्वायर। फिर √8, फिर √10, √11 क्या √11 √12, इस टाइप के जो नोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, वो किस टाइप के नंबर है, इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। फिर पाई की बात करें, पाई भी 22/7, ये भी किस टाइप का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, √2 √3 √5 डेस डेश, हाँ ये इर्रेशनल है, इनको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। इनको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। किसके थ्रू, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम इनको क्या प्रूफ करेंगे, इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। √3 √5 को हम, जो इर्रेशनल नंबर है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम इनको इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। और इसमें एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, तो वहाँ पर थ्योरम, जो आपके पास थ्योरम 1.2 है उसका स्टेटमेंट भी यूज़ होगा। थ्योरम 1.2 का स्टेटमेंट क्या है, लेट P बी आ प्राइम नंबर। P जो है वो प्राइम नंबर आपके पास, लेट P बी आ प्राइम नंबर, P प्राइम नंबर है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A। P जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P प्राइम नंबर है और P जो है ना A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, वही प्राइम नंबर A को भी डिवाइड करेगा। और वेयर A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, और जो स्मॉल a है वो पॉजिटिव इंटीजर है। क्या आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये जो जब √2 √3 √5 जो नोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जब हम इनको इर्रेशनल, मतलब इनको इर्रेशनली प्रूफ करना है बाई किससे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। तो मेथड ऑफ, ये भी सीखेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, ये भी हम जानेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और जब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर थ्योरम 1.2 का स्टेटमेंट भी लगेगा।
थ्योरम नंबर जो 1.2 उसका स्टेटमेंट क्या है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी डिवाइड से ए स्क्वायर देन पी डिवाइड से, पी कोई प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। और वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर आपके पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक चीज़ और, को प्राइम नंबर पे बात करेंगे, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है। हम कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे तो बात कर ही चुके हैं, को प्राइम नंबर पे भी हम बात करेंगे। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, इसकी भी हमें यहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी। तो को प्राइम नंबर की हम बात करें, को प्राइम क्या होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर हमें रेशनल नंबर में देखने को मिलता, और कहीं नहीं मिलेगा। रेशनल में जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन है आर टू टाइप्स, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है। मैंने एक चीज़ पूरा नंबर सिस्टम में इस चीज़ का पूरा डिस्कशन कर चुके। मैंने ये भी बताया आपको कि जितने भी नंबर है सारे पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर 0, फिर उसके बाद ये तो सब टर्मिनेटिंग हो गए, ठीक है। 1/2 ये भी टर्मिनेटिंग, 1/2, 3/2 इस टाइप के जो नंबर है ये सब रेशनल है। इनको फिर अलग अलग डिवाइड करा हमने, फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा, नेचुरल नंबर में डिवाइड कर दिया, होल नंबर में, इंटीजर में, इन सभी में डिवाइड करा। एक्चुअल में ये पहले रेशनल ही थे, और रेशनल में एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, एक और जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे 1/3 किस टाइप का, 1/3, 1 को जब 3 से 1/3 ये भी रेशनल ही है, 1 को जब 3 से डिवाइड करोगे 0.33 जा 9, 33 जा 9, 33 जा 9 चलते जाएगा, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं है और पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो रही है, तो 1/3 भी किस टाइप का नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर की हम बात करें, पूरा रेशनल नंबर पे डिपेंड करता है, रेशनल नंबर से निकलेगा को प्राइम। कि जो आपके पास रेशनल नंबर है ना, a/b या p/q, रेशनल नंबर में a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो जाए, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 मिल जाए, देन a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, a और b क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। और जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी हमारे पास ऑल टाइप के जो रेशनल नंबर है 0, 1, 2, 3, ठीक है, डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, ये सब रेशनल ही है, -1, -2, -3, -4 डैश डैश अप टू माइनस इन्फिनिटी, या 1/2, 3/2, ठीक है, 1/3, ये जितने भी ऑल टाइप के जो रेशनल नंबर है इनमें जैसे 0, 1, 2, 3 इनकी बात करें, अपोन में कुछ नहीं तो 1, क्योंकि p/q है a/b के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जितने भी रेशनल नंबर है इनमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। तो ये जितने भी आपके पास रेशनल नंबर है ना, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम है, a और b क्या है, को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर हमें रेशनल नंबर से ऑब्टेंड होता। कहाँ से ऑब्टेंड होता है, रेशनल नंबर में, कि रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 मिल जाए, और 1 ही होगा। आप कोई सा भी रेशनल नंबर ले लो, किसी भी टाइप का रेशनल नंबर उठाओ, ऑल रेशनल नंबर जो है उनमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब a/b के फॉर्म, a/b रेशनल नंबर है, इसमें a और b न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिल जाए तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम, या फिर a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक तो को प्राइम नंबर का नॉलेज होना चाहिए √2, √3, √5 को इरेशन प्रूफ करने के लिए, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, ठीक है। एक तो को प्राइम नंबर का नॉलेज होना चाहिए, को प्राइम नंबर हमें रेशनल में मिलेगा। और एक चीज़ और, थ्योरम नंबर 1.2 का स्टेटमेंट हमें यहाँ यूज़ होगा कि p कोई प्राइम नंबर है, वो p प्राइम नंबर a² को डिवाइड कर रहा तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हम बात करते मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कि जो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्या होता है, इसको विरोधाभास की विधि बोलते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मान लो √2, √3 इनको तो इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको रेशनलेट करके चलेंगे।
हाँ रूट 2 रूट 3 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इनको रेशनल लेट करेंगे, अपोजिट मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करते हैं, अपोजिट लेट करते हैं कि हाँ रूट 2 इरेशनल प्रूफ करना तो रेशनल लेट करेंगे और फिर उसका वेरिफिकेशन करेंगे। हाँ उसका वेरिफिकेशन करने गए हम कि रूट 2 जो है हमने रेशनल लेट करा और उसको वेरीफाई करना हमने स्टार्ट किया, हमने वेरीफाई करा और वेरीफाई करने पे पता चला कि जो हम रेशनल लेट करके चल रहे थे हमने जो रेशन सपोज करा था, पता चला कि वो चीज़ गलत है, हम ही गलत हो गए। हम क्या हो गए कि हमने रेशन लेट करा था और पता चला कि हम ही क्या हो गए, हम जो है जो हमने लेट करा था, जो सपोज करा था वो गलत निकल गया, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो सही है। ये इसको इस टाइप की जो मेथड है इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो इसका यूज़ करके हम रूट 2 रूट 3 रूट 5 को हम या रूट 6 जो नोट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है, करते हैं देखना।